आप सभी माँ भगवती के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन देवी माँ मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवमी महाविद्या मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों और मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी बताया गया है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। ये श्रवण करते हैं मातंगी देवी की कथा। सभी बोलें देवी माँ मातंगी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान भोलेनाथ तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने साथ कुछ खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की चीजें भगवान भोलेनाथ को भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए लेकर गए। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो उपहार में उन्हें खाने की वस्तुएं मिली थी अर्थात भोजन, उसे उन्होंने ग्रहण किया। जब वे भोजन कर रहे थे तो भोजन के कुछ अंश धरती पर जा गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से यानी उस अंश से एक श्याम वर्ण की देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। उन देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी के नाम से जानी जाती है। एक और भी प्रचलित कथा है जिसके अनुसार एक बार देवी पार्वती ने अपने पति भगवान भोले शंकर जी से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव जी के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी पार्वती को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर्वत आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका जी ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान भोलेनाथ बिना पार्वती के विरक्त सा अनुभव करने लगे। वे पार्वती जी को वापस लाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना वेश एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदल लिया तथा हिमालय राज के घर जा पहुंचे। भगवान शिव जी इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे देवी पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहने लगे। माता पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा तो व्यापारी स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने देवी के आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। इस पर देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से जान लिया कि ये भगवान भोलेनाथ जी ही हैं जो व्यापारी का वेश धरकर आए हैं। देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने के लिए कहा। कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी अपना वेश बदलकर भगवान शिव जी के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। भगवान भोलेनाथ उस समय अब संध्या के समय उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले रंग से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव जी ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को पहचान लिया तथा कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी पार्वती ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया।
भगवान भोलेनाथ ने उनके इस रूप को चांडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह देवी माँ मातंगी माता का प्रादुर्भाव हुआ और माँ भगवती देवी माँ मातंगी के नाम से विख्यात हुई। सभी बोले मातंगी माता की जय।